हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ई लर्निंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, हमने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नाम का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आज का हमारा टॉपिक होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्यूट तो मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, जैसे मैंने कल सब्सटेंस को दो पार्ट में सेग्रीगेट किया था। सब्सटेंस को कैसे सेग्रीगेट किया था? वॉलेटाइल सब्सटेंस एंड नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, क्या अगर मैंने यहाँ पे सब्सटेंस लिखा तो उसको मैं दो पार्ट में सेग्रीगेट करता हूँ, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मैंने क्या किया, सब्सटेंस को सेग्रीगेट कर दिया। तो वॉलेटाइल में क्या आता है, जो इजीली अपना जो स्टेट है वो चेंज कर सके। ठीक है, जैसे लिक्विड है तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब जिसके वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे कल का जो लेक्चर था वो हमारा वेपर प्रेशर के ऊपर था, और आज उसी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। उसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सब्सटेंस वो है। ठीक है, तो वॉलेटाइल सब्सटेंस मतलब क्या, जिसके वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस मतलब क्या, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सब्सटेंस का दो कैटेगरी हमने किया था। चलो बढ़िया है। तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब क्या, कि जिसके वजह से यहाँ पे प्रेशर जो आपका जो वेपर प्रेशर है वो जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वेपर प्रेशर हम किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन का। ओके, तो सॉल्यूशन का अगर आप वेपर प्रेशर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, वेपर प्रेशर अगर सॉल्यूशन का कैलकुलेट कर रहे हो, तो पहली बात आप ये टॉपिक लिख लो, क्योंकि मैं अब इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ओके, चलो बढ़िया है। अभी देखो हम लोग सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास जो सॉल्यूट है, ठीक है, अभी जो हमारा सॉल्यूट होगा इस केस में कब, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो इस केस में जो सॉल्यूट होगा हमारा, वो सॉल्यूट क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा। लेकिन हमारा जो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, सॉल्वेंट क्या होगा, ये होगा वॉलेटाइल। सॉल्यूट क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल। सॉल्वेंट क्या होगा, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब क्या, कि जिसके वजह से वहां पे वेपर प्रेशर क्रिएट किया जा सकता हो। ठीक है, जिसके वजह से क्या किया जा सकता हो, तो वेपर प्रेशर क्रिएट किया जा सकता हो। ठीक है, ओके। तो अगर हमारे पास सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट हमारा वॉलेटाइल है, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बनेगा। ठीक है, तो वो हमारा इस केस में सॉल्यूशन क्या बनेगा। ओके, अभी जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मैं एग्जांपल अगर दूं आपको, तो आप सॉल्यूट का एग्जांपल कल भी मैंने बताया था, कौन सा, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। तो एक यूरिया हो गया, उसके बाद ग्लूकोज हो गया, उसके बाद सुक्रोज हो गया, ये सब क्या है, सॉल्यूट के एग्जाम्पल्स है जो कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, तो अभी मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूँ जिसमें आपका जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वॉलेटाइल होगा और सॉल्वेंट होगा वो वॉलेटाइल होगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा सॉल्यूशन बनाता हूँ जिसमें सॉल्यूट जो है, ओके, ये मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, प्लस बी। बी क्या है, मेरा सॉल्यूट है। कौन सा सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, और ए क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, ए। ठीक है, ये क्या है हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट। ये क्या है, ए हमारा क्या है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, ए अगर हमारा वॉलेटाइल सॉल्वेंट है और बी हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो इसका जो मिक्सचर, हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, तो वो अगर मान के चलो कुछ ऐसा होगा। अगर इसमें मैं यहाँ पे ए डाल देता हूँ, यहाँ पे बी डाल देता हूँ, यहाँ पे ए,
PAB। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सॉल्यूशन बना। लेकिन इस सॉल्यूशन में यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे बस पी ए रहेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पी नॉट ए रहेगा, पी नॉट ऑफ ए। ठीक है, मतलब ये क्या है, प्योर वेपर प्रेशर है। ए का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो होगा प्योर लिक्विड में, क्योंकि ये जो ए है यहाँ पे कोई कुछ भी मिक्स नहीं किया गया है। लेकिन अगर मैंने ए में बी मिक्स कर दिया तो हमें जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो क्या होगा, वो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, वो हमें क्या मिलेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। सिंस अभी देखो यहाँ पे मान के चलो वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम V2 इसमें ऐड हुआ, तो इसका वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, इवन इसका मोल फ्रैक्शन मान के चलो NA था, इसका मोल फ्रैक्शन NB है, इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, NA प्लस NB। ठीक है, अगर इसका मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, हाँ, तो इंक्रीज होगा अगर मोल फ्रैक्शन, देन इजिली क्या होगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इसका अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे पी नॉट ए है और यहाँ पे क्या हो गया, वो पी ए बन गया। मतलब मोल फ्रैक्शन पता है ना आपको, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जीटा ए कॉमा जीटा बी। जीटा ए जीटा बी क्या आपका मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ जिसका भी आप मोल फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हो। जैसे मुझे अगर जीटा ए फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे जीटा ए और जीटा बी मिल जाएगा। अभी देखो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो किसकी वजह से हो रहा है, ए की वजह से हो रहा है, लेकिन वहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो है आपका, मोल फ्रैक्शन क्या है, ए का चेंज हो रहा है। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्शियल प्रेशर थोड़ा सा आपका कम आएगा। ओके, बढ़िया है। चलो अभी अभी हमने क्या देखा कि ये जो सॉल्यूशन है आपका, ये ए प्लस बी दोनों की वजह से है। तो ए क्या है आपका, ए आपका वॉलेटाइल है और बी क्या है आपका नॉन वॉलेटाइल। तो इस केस में आपका जो प्रेशर होगा, तो जैसे मैंने बताया कि प्रेशर क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे कोई एक दूसरा सब्सटेंस ऐड किया तो पी ए होगा, ये क्या होगा, लेस देन पी नॉट ऑफ ए। ठीक है, मतलब ए का जो पार्शियल प्रेशर था प्योर ए का, वो पार्शियल प्रेशर, वो जो प्योर ए का प्रेशर था, वेपर प्रेशर था। ठीक है, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो पी नॉट ए क्या होगा, ग्रेटर रहेगा किससे, तो पी ए से। ठीक है, मतलब एक बात देखो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन था, टोटल जितना भी इसमें अमाउंट था, सब क्या था, सारे के सारे इसमें ए के मॉलिक्यूल्स थे। इसमें क्या हुआ, ए का भी मॉलिक्यूल है, बी का भी मॉलिक्यूल है। ओके, जब सारे के सारे ए के मॉलिक्यूल थे, मतलब बहुत ज्यादा ए था, उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट ए था। लेकिन यहाँ पर जब हमने दूसरा एक ऐड कर दिया, बी अगर हमने ऐड किया, तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन। इसमें ए का और बी का दोनों के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अगर दोनों का मॉलिक्यूल है, मतलब क्या, एक तरह से देखो मैं सॉल्यूशन में, तो ए का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हुआ, कम हो गया, और बी का मॉलिक्यूल क्या है, थोड़ा सा बढ़ गया है, मतलब दोनों मिक्स हुआ। जैसे आपके पास अगर मैं बोलूं कि एक समय में आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, लेकिन वही अगर मैं बोलूं कि आपका जो दोस्त है, तो आपके दोस्त के पास एक 100 रुपए का नोट है और दूसरा 150 का नोट है। ठीक है, 100 और 150। ओके, पहले के पास कितना है, 100 रुपीज नोट, दूसरे के पास क्या है, यहाँ पे दूसरे के पास समथिंग मान के चलो 100 + 20 है। ठीक है, अभी देखो इसके पास टोटल कितना था, टोटल 100 था, और इसके पास टोटल कितना है, 120। अभी देखो अगर मैं इसका रेशो लिया तो मुझे 100 में 100, मतलब जितना टोटल हमारा सॉल्यूशन हो रहा है, जितना हमारा टोटल इसका ए का जो सॉल्यूशन है, बस ए का जो हमारा प्योर लिक्विड है या फिर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है, तो इसमें जितना टोटल है वो पूरा क्या है, यहाँ पे प्योर है। लेकिन यहाँ पे 120 है क्या, टोटल यहाँ पे सॉल्यूशन का अगर हमारे पास 120 है, 120 यूनिट, लेकिन इसमें मैं ये देखो 100, तो 120 के रिस्पेक्ट में 100 क्या है, कम है, बराबर है क्या, 120 और 100 सेम है क्या, नहीं है। इसीलिए
मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्यूशन बन रहा है इसमें क्या है, ए का जो आपका मॉलिक्यूल है वो कम हो गया है, ठीक है। कंपैरेटिवली पूरा सॉल्यूशन को अगर मैं देखूं तो सॉल्यूशन के बेसिस पे यहाँ पे ए का मॉलिक्यूल क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। और वहीं पे अगर मैं सिर्फ ए को देखूं तो ए के मॉलिक्यूल ए के रिस्पेक्ट में सेम है कि हाँ जितना होना चाहिए उतना है प्रॉपर वे से, ठीक है। मतलब क्या, ओके, इससे पता क्या चलता है कि मैं बी जितना ज्यादा ऐड करूंगा तो वेपर प्रेशर उतना कम होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, बी जितना ऐड करूंगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जितना ज्यादा ऐड करोगे, ठीक है, उतना आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब कौन सा, जो आपके सॉलिड सॉल्यूट्स हैं, ठीक है, जैसे यूरिया हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या है आपके नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया था कल कि आपका जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके ऊपर आपका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा है, ओके। मोल फ्रैक्शन से बेटर ये पार्शियल प्रेशर पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, ठीक है। मतलब अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए होता है तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, अगर मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटा दिया तो पी ए इक्वल्स टू के टाइम्स जीटा ए, ठीक है, पी ए इक्वल्स टू के टाइम्स जीटा ए। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है, तो कल भी मैंने आपको बताया था पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए, ठीक है। इतना हो गया आपका, ओके। अभी जीटा ए एक है आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो मैं जीटा ए इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस जीटा बी, ठीक है। जीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस जीटा बी, ओके। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस जीटा बी, ठीक है, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मैं क्या करता हूँ इसको सॉल्व करता हूं, तो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी, ठीक है। यहां से मुझे ये वाला एक एक्सप्रेशन मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आपको पता होगा कि जीटा ए प्लस जीटा बी क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन अगर एक सॉल्यूशन है आपके पास, एक सॉल्यूशन में दो अगर लिक्विड्स हैं या दो आप अगर आपके पास कंपोनेंट्स है, तो आप क्या करोगे, अगर एक को दूसरे के साथ अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हो, तो एक का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान के चलो एक सॉल्यूशन है जिसमें आधा ए है और आधा बी है, आधा ए आधा बी दोनों को ऐड करोगे कितना होगा, एक 1 बन जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपने दूसरा भी एग्जांपल लिया जिसमें 50-50% का रेशियो हो या फिर 70-30 हो, तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पे कि आपका जो टोटल सोल्यूशन है वो होता है आपका टोटल सोल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो होता है 1, मतलब जीटा ए प्लस जीटा बी हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ पी ए इक्वल्स टू, ये तो हमें मिल गया, इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करके अगर मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा आपका पी नॉट ए जीटा बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है, ओके। ये क्या है यहाँ पे, तो पी नॉट ए माइनस पी ए, ओके। मैं जब आपको सॉल्यूशन का डायग्राम बनाकर दिखाया था वहां पे, तो पी नॉट ए क्या था, ज्यादा था कि कम था, पी नॉट ए आपका ज्यादा था एज कंपेयर टू पी ए। पी ए क्या है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन। पी नॉट ए क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। वेपर प्रेशर मतलब वो प्योर वेपर प्रेशर है, वहां पे कुछ भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वहां पे मिक्स नहीं किया गया है। लेकिन जब हमने पी ए फाइंड किया, देखो जब पी ए फाइंड किया तो पी ए फाइंड करते वक्त क्या हुआ, वहां पे पी ए फाइंड करते वक्त हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो बी है वो वहां पे ऐड हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक्स बी फाइंड, आपका जीटा बी है वो फाइंड करते हैं। जीटा बी क्या हो जाएगा, तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, ओके। ये क्या है अभी, तो ये एक आपका बहुत अच्छा सा एक फॉर्मूला बन के आ जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे।
इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं क्या? रिलेटिव इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग, ओके, उससे पहले ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, वेपर प्रेशर कम हुआ है, मतलब इनिशियली पी नॉट ए था और बाद में पी ए बन चुका है। मतलब क्या हुआ वहां पे जस्ट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ है। क्या हुआ है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन वही जो आपका नीचे आपने एक्स भी फाइंड किया है, आपका जीटा भी जो फाइंड किया है, तो जीटा भी में क्या हो रहा है यहाँ पे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये एक आपके पास एक अच्छा खासा एक इस फॉर्मूला का, ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे निकल का है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये इसका क्या हुआ है, यहाँ से एक प्रूफ हो चुका है। तो ये आप इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, आपने अगर नोट कर लिया होगा इसे, तो अभी मैं बताता हूँ कि एक्चुअली रिलेटिव लोअरिंग क्या है, या फिर लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग क्या है, ये अभी हमें देखना है। ठीक है, चलो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलो अभी देखो, मान के चलो आपके पास पहले 100 रुपीज थे। ठीक है, आपके पास पहले 100 रुपीज थे। बाद में जाकर के टी इक्वल टू जीरो पे कितना है आपके पास? 100 रुपीज। टी इक्वल टू जीरो 100 रुपीज। बाद में जाकर के आपके पास हो जाते हैं 70 रुपीज। ठीक है, टी इक्वल टू टी पे, मतलब जब फाइनल टाइम होगा कभी भी, उस पर आपको कितने रुपए हो जाते हैं? 70 रुपए हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे टाइम इंक्रीज हुआ तो आपके पैसे क्या हुए? कम हुए। तो कम हुए पैसे मतलब क्या, मैं इसको बोल सकता हूँ ना लोअरिंग इन मनी। क्या बोलूंगा मैं इसको? लोअरिंग इन मनी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जितना आपके पास इनिशियली पैसा था 100 माइनस 70, तो कितना कम हुआ? 30। तो ये 30 क्या आपका? ये 30 आपका लोअरिंग इन मनी हुआ। इसी तरह से जब वेपर प्रेशर इनिशियली 100 था और बाद में अगर वो 70 हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर की अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग, मतलब कितना अमाउंट से कितना कम हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, अभी रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है? जैसे हमारे हमने लोअरिंग तो फाइंड कर लिया, क्या कि 100 अगर मेरा इनिशियल वेपर प्रेशर है और 30 मेरा फाइनल वेपर प्रेशर है, तो 100 माइनस 70, ये क्या होगा? लोअरिंग। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में लोअर हो रहा है? तो ये रिलेटिव, किससे रिलेट करना है हमें? तो 100 से। क्यों? क्योंकि इनिशियल अमाउंट हमारे पास कितना था? 100 था। तो यहाँ पे अगर मैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड करूं, तो ये मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 30 अपॉन क्या मिल जाएगा? 100। तो आप इसको कैंसिल कर दो यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जा रहा है यहाँ पे? 0.3। मतलब कितना ये कम हुआ है? 0.3 इसका क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव मतलब क्या हो रहा है कि इनिशियल जो अमाउंट था उससे हमें इसको क्या करना है? रिलेट करना है। उससे हमें इसको क्या करना है? रिलेट करके बताना है कि हाँ कितना कितना कैसे लोअर हुआ है, कितना उसमें वेपर प्रेशर वहां पे डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अगर मेरा इनिशियली 100 था, फाइनल मेरा 70 हो जाता है वेपर प्रेशर, तो 100 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 30। 30 अपॉन 100। 100 क्यों? क्योंकि हम 100 के रिस्पेक्ट में रिलेटिव लोअरिंग उसका फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमने अभी क्या समझा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। ओके, अभी अभी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो आपको समझ में आ गया। अभी मैं इसमें क्या बताता हूँ कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? RLVP। क्या? RLVP। ओके, RLVP मतलब क्या? तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो दोस्तों इस चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ रहा है सब, यहाँ भाई सॉल्यूशन में क्या करते हैं? सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, और उसके बहुत सारे कंसेंट्रेशन टर्म्स होते हैं। कंसेंट्रेशन टर्म्स मतलब कौन कौन से? तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह वगैरह, वो सब मैंने आपको पूरा बताया है। ठीक है, अगर आपको याद ना हो कंसेंट्रेशन टर्म्स तो आप पिछले वाला जो वीडियो था वो आप देख सकते हो। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था RLVP, RLVP मतलब क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये एक क्या है? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब दोस्तों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूं
तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, पहली बात ये समझना जरूरी है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट। क्या, एक ऐसा प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, डेफिनेशन लिख देता हूँ, कॉपी कर लो यहां से। ओके, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ, बोलो बोलो, सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स मतलब क्या हो सकता है, तो मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, आयंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन सब चीजों के ऊपर क्या होता है, ये आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, चलो ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल तो आपको समझ गया। सॉल्यूट पार्टिकल मतलब क्या होगा, मोल हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, मोल फ्रैक्शन हो सकता है, वगैरह वगैरह, जो बोलो आप वो सब हो सकता है। ठीक है, जो बोलो वो सब मतलब जो केमिस्ट्री में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के जो टर्म आते हैं, जैसे सॉलिड पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल को हम जिसमें काउंट करते हैं। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि हाँ इसका कितना अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, उससे उस पर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन, क्या, डज नॉट डिपेंड अपॉन, अपॉन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कौन सा सॉल्यूट पार्टिकल इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, सॉल्यूट पार्टिकल की क्या खासियत है, क्या है वो, क्यों है, कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका कितना मोल उसमें है। ठीक है, इसके ऊपर वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। एक ऐसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करे, लेकिन उसका नेचर क्या है, कैसा है वो, क्यों है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मतलब क्या, एक ऐसा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मतलब कुछ भी नेचर हो सकता है इसका। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया था कि हाँ, जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या था कि एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। लेकिन वही इथेनॉल मैंने बताया था, इथेनॉल क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे एक ही मॉलिक्यूल से ये घिरा हुआ होता है। ठीक है, मतलब उसमें एक ही मॉलिक्यूल के साथ वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो इस तरह से भी हमने क्या देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, चलो ठीक है भाई, अभी देखो कैसे। ओके चलो ठीक है, अभी ये देखो, अगर मैं जीटा ऑफ सॉल्यूट बोलूं, जीटा ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो ये सिंपल सी बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से आपको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो सॉल्यूट है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला था वो, तो जीटा बी। ठीक है, जीटा बी मतलब क्या, सॉल्यूट पार्टिकल था वो, जीटा बी इज इक्वल्स टू, जीटा बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। मतलब क्या था, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, जो मैंने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताया था, तो उस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या था, जीटा बी है। ठीक है, और जीटा बी किसके ऊपर डिपेंड करता है, जीटा बी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसीलिए मैं बोला हूं कि इट डिपेंड, जो भी ये प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ से आपका पहला जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अभी मैं इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, तब हम आज का लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पहले वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इवन क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आज का, क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ क्या, द
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है? तो 60 mm है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mm ऑफ Hg, ठीक है, एट सम टेम्परेचर, कोई एक टेम्परेचर, एट कोई भी एक टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है 60। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब क्या? पी नॉट ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब प्योर जो वेपर प्रेशर है वाटर का वो कितना है? 60 गिवन है आपको, ठीक है। बोला क्या है? फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या? फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कब फाइंड करना है? ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, वो जो सॉल्यूशन है वो क्या कंटेन कर रहा है? कंटेनिंग उसमें क्या है? सॉल्यूशन में क्या है? तो उस सॉल्यूशन में 30 ग्राम यूरिया है। क्या है? यूरिया। ओके, अभी मैंने कल भी बताया था यूरिया का एटॉमिक वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, ठीक है। और उसका जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है NH2CONH2, ठीक है। ये आपका क्या है? यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, ये क्या है? यूरिया क्या है आपका? तो ये एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। डिजॉल्व इन, क्या? डिजॉल्व इन 72 ग्राम वाटर, मतलब वाटर में, ठीक है, 72 ग्राम वाटर में 30 ग्राम यूरिया को मिक्स किया है और हमें बोला है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है। और गिवन क्या है यहाँ पे? वाटर का, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन होप नोट कर लिया होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लो, फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके ऊपर हम बात करते हैं। बोला क्या है? फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या? सिंस यहाँ पे आपका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? यूरिया, और यूरिया क्या होता है? यूरिया आपका नॉन वॉलेटाइल होता है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से आपका वेपर प्रेशर जनरेट होता है क्या? नहीं। तो आपको फाइंड क्या करना है? पी ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पी ए, ठीक है। अभी पी ए फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी चाहिए, ठीक है, वो तो मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मिल जाएगा इजीली, ठीक है। और क्या चाहिए? पी नॉट ए चाहिए। पी नॉट ए तो गिवन है आपके पास, मतलब वाटर का वेपर प्रेशर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को रफ करता हूँ और उसके सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा वो देखो, ठीक है। अभी देखो, पी नॉट ए कितना है? 60, ओके। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था? कि जीटा बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ओके। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये क्या अपना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ओके। ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है क्या? नहीं। वेपर प्रेशर है क्या? नहीं। ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। क्या है? RLVP क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ओके। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है हमारे पास क्या? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, ओके। अभी मेरे पास पी नॉट ए तो यहाँ पे गिवन है, मैं पी नॉट ए इजिली फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन ये जो जीटा बी है, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। तो एन यूरिया क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा? तो उसमें क्या बताया था क्वेश्चन में? 30 ग्राम गिवन है, 30 अपॉन 60, ठीक है। 30, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जा करके आप वहां से क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आपको यहाँ पे वहां पे गिवन क्या रहेगा कि 30 ग्राम यूरिया गिवन है, ठीक है। और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट मैंने क्या बताया? तो वो होता है 60। तो 30 अपॉन 60 क्या हो जाता है? 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। 0.5 मोल आपका है, क्या है? यूरिया का है। और वाटर, दूसरा क्या अपने पास? वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या है? तो 72 दिया था वहां पे, क्या 72 ग्राम दिया था, और अपॉन 18 करता हूं। वाटर का क्या है? मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, ठीक है। तो 18 4 जा 72, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 4 आ गए।
मतलब यूरिया का यहाँ पे 4 मोल क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, यूरिया का कितना है 4 मोल प्रेजेंट है। अगर यूरिया का 4 मोल प्रेजेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, सॉरी यूरिया का नहीं, वाटर का 4 मोल प्रेजेंट है। यूरिया का कितना है 0.5 मोल्स। अभी नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या होगा, क्या मैंने क्या बोला, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, जीटा बी। जीटा बी क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए क्या है यहाँ पे वाटर है, एन बी क्या है यूरिया है। तो मैं जीटा बी फाइंड करता हूँ 0.5 अपॉन 4 प्लस 0.5 विच इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 4.5 विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, अबाउट 1/9। किसके, जीटा बी किसके इक्वल है 1/9। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, किसका मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना है 1/9 है। ठीक है, मतलब जो टोटल सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में 1/9 पार्ट क्या है आपका यूरिया है। क्या है यूरिया है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया नहीं किया होगा तो नोट कर लो आप, क्योंकि मैं आगे इसको भी रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो नोट हो गया अभी, ओके चलो ठीक है। अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ और इसको हम क्या करते हैं प्रॉपर वे से आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है जीटा बी का वैल्यू मिल गया हमें, क्या मिला 1/9 इक्वल्स टू 60 दिया है हमें, क्या पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए क्या है 60। चलो ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है, कितना 3 3 जा 9 3 2 जा 6 मतलब 20। ओके, अभी देखो ये क्या हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 180 माइनस 3 पी ए, 180 माइनस 3 पी ए। अभी 3 पी ए का वैल्यू क्या आ गया 3 पी ए हो गया 160। तो पी ए कितना निकला 160 अपॉन 3। अगर 160 अपॉन 3 अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या होगा 5 3 15 मतलब 53.33। ओके, पी ए कितना मिला आपका 53.33 mm ऑफ एच जी। क्या मिला 53.33 mm ऑफ एच जी। मतलब आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ए ऑफ ए क्या था आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था, मतलब टोटल प्रेशर। ओके, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या था पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और प्योर प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना गिवन था। तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए आपके पास पहले से गिवन क्या होता है, तो वो 60 दिया था। और प्योर ए का कौन सा लिक्विड है, तो प्योर ए आपका यहाँ पे वाटर है। ठीक है, अभी वाटर का यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर गिवन था, वाटर का वेपर प्रेशर कितना था 60 था। और हमें वाटर के में हमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जिसका नाम था यूरिया। यूरिया का एटॉमिक वेट कितना था 60। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था NH2CONH2। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमने क्या किया कि जैसे ही हमने यूरिया उसमें ऐड किया तो वो क्या हो गया एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड हो गया। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद हमारा जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ पे क्या हुआ चेंज हो गया। ठीक है, और वो हमें वेपर प्रेशर जो हमने नॉन वॉलेटाइल ऐड किया उसके बाद वेपर प्रेशर मिला, वो क्या मिला 53.33 mm ऑफ Hg। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, वही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो वेपर ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके वजह से निकला, आपका वाटर के वजह से। और इनिशियली जो सॉल्यूशन था ये देखो, जैसे ही हमने उसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो पहले कितना था वेपर प्रेशर 60, बाद में क्या हो गया 53। मतलब क्या, ये अबाउट 7 से थोड़ा सा कम इसका क्या है चेंज है। मतलब 7 इसका mm ऑफ 7 mm ऑफ Hg क्या हुआ है रिड्यूस हुआ है। क्यों रिड्यूस हुआ है, क्योंकि हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या किया है ऐड किया है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने क्या किया इसमें ऐड किया है। चलो बढ़िया है, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। चलो बाय।